बहस नहीं पड़ते। हम तो एक्टिविस्ट हैं, काम करना है। मुसलमानों की और मुल्क की जो मजलूम अक़वाम है उनकी आवाज़ बनना है, जिसके लिए मुशावरत कायम हुई थी। वो आपने आज देखा कि उस खला को पुर करने का हमने अज़्म इसका ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ये आपको एक्टिविटीज़ के उफ़क़ में मैदान में नज़र आएगा। फिलिस्तीन को लेकर के भी जो है काफी बवाल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिलिस्तीन जिंदाबाद का जो है नारा लगाया, फिलिस्तीन का जो नारा लगाया इसके बारे में ये राइट, हर वो हक है भाई। आप कोई जय श्री राम का लगा सकता है, कोई जय अम्बेडकर जय भीम लगा सकता है, तो इंडिविजुअल मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जाता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। किसी मजलूम कौम या मजलूम इंसानों की आवाज़ अगर वो एक इशारे से, एक स्लोगन से उठाता है तो इसका उसको हक हासिल है। उन्होंने सही किया है। He has right, he is legitimate right, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन सर, जिस तरह से हिंदुवादी संगठन उनके घर पे जाकर के पथराव करती है, इसको किस वजह से एक सांसद के घर पे कह रहे विरोध कर रहे हैं? चलिए, फेल्योर ऑफ दी गवर्नमेंट, और ये एक्शन जो है जिम्मेदारों के हेट स्पीच, हेट टेंडेंसी का आउटकम है। ये आउटकम है, उसका साइड प्रोडक्ट है। एक्चुअली जिम्मेदार हुकूमत है। 10 साल की हुकूमत ने जो नरेंद्र मोदी की किया उसका वो साइड प्रोडक्ट है कि जो डिसेंट करता है। देखिए, फासिस्ट का तरीका क्या होता है, वो डिसेंट को, इख्तलाफ को पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। तो ये जो कारनामा हुआ, उनके रेजिडेंस में पथराव हुआ, ये उसी का एक तरह से एक सिम्टम है, बीमारी है, हेट। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बगल में ही है सर। वो तो जाहिर है, जब उनके आका पोशाक देकर, कपड़े देकर पहचान रहे हैं, उनके खिलाफ हेट का रवैया अख्तियार कर रहे हैं, एक्टिविटीज से, जबान से, स्लोगन से, यहाँ तक कि पार्लियामेंट की इलेक्शन में वजीर आजम की तकरीर से, तो जाहिर है ये तो बेचारे पुलिस वाले हैं, उनके हाथ बन गए। क्या करते हो? लेकिन एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो फिलिस्तीन के फेवर में है। वही एक सांसद फिलिस्तीन का नाम नहीं ले सकता संसद, इसलिए कि मुल्क में फासिस्ट सिस्टम कायम हो गया है, और फासिस्ट सिस्टम जो है वो इसराइल के जो फासिस्ट हैं उनका दोस्त है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन फासिज्म की दोस्ती जो है वो जो भारत में भी लाना चाहते हैं, आज का देखिए जो 3 कानून का जो आया है, ये क्या है? इट इज ट्राई टू मेक इंडिया ए पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश है। इसराइल क्या है? पुलिस स्टेट है, जहाँ तमाम फलस्तीन उस पुलिस स्टेट के नरगे में है बेचारे। वो भारत के अवाम को भी पुलिस स्टेट के नरगे में लेना चाहते हैं। तो जाहिर है हुकूमत की नीयत गलत है, तो ऑफिशियल स्टैंड से क्या होता है? एक सवाल ये है कि भारत में फिलिस्तीन के फेवर में बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं हुआ, जबकि क्रिश्चियन देशों में लगातार आवाज होती है। आप जानते हैं, नहीं जेल जाने की बात नहीं, आप जानते हैं कि हुकूमत मुल्क की आवाम के जो मौलिक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी हुकूक हैं उनकी आवाज़ उठाने में यूएपीए लगाती है। आपके जर्नलिस्ट कपिल सिद्दीकी जो बेचारा हाथरस जा रहा था कि मजलूम खातून के साथ जो मामला हुआ था दरिंदगी का दिल्ली में, और उसकी रातों रात लाश जाके जलाई जा रही, उसको कवर करने जा रहा था ना, उस पर यूएपीए लगाया। क्योंकि ये जो रिजीम है फासिस्ट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका एक्सपोजर हो, इसलिए खौफ हिरास का एक माहौल है। इसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह एक दामी आपको मुशावरत का रोल नजर आएगा। लेकिन एक सवाल अभी लेटेस्ट ये है कि राहुल गांधी ने संसद में कहा है, जो जितने जोर से चिल्ला रहा है कि वो हिंदू है, वो इतने हिंसक हो रहा है। अब ये हिंदू जो है, ये धर्म को नहीं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिंसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी लेटेस्ट ये खबर है संसद में। बिल्कुल सही है। एक्चुअली लफ्ज में उनसे चूक हो गई, कहना चाहिए जो हिंदुत्व है, हिंदू बाई एंड लार्ज एग्रेसिव नहीं है। हिंदुत्व से जुड़े एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट हैं, इंडॉक्ट्रिनेटेड है, जहर पिलाया गया शाखाओं में, ये उनका कारनामा है। लेकिन उनकी तादाद आज भी अभी माइनॉरिटी में है, अकलियत में है। बाई एंड लार्ज अक्सरियत भारत की अवाम की, बिरादरान वतन की, हिंदू भाइयों की, वो टॉलरेंट है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एहतराम करती है, और अगर ना करती होती
तो जो सबक मिला है इनको पार्लियामेंट के इंतखाब में वो ना मिला होता। हजरत एक और डिबेट चल रहा है, मुसलमानों को अल्पसंख्यक जो नेता कह के रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है तो अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो लेकर आपकी क्या आइडिया है? एक्चुअली देखिए नैरेटिव सेट होते हैं, हर मुल्क में हुक्मरान नैरेटिव सेट करती है और अपोजिशन अगर कमजोर होता है तो नैरेटिव पे बात शुरू कर देता है, वही दोहराने लगता है। तो इस मुल्क में हुक्मरान का नैरेटिव सेट किया हुआ है, इसीलिए ये जो अपने को सेक्युलर डेमोक्रेटिक कहते हैं वो भी बेचारे डरते हैं, खौफजदा हैं मुसलमान का नाम लेने में। सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी का नाम लेने में खौफजदा है। हमें इस पे एतराज है और हम उनसे बातचीत पे कहते हैं चलेगा नहीं। मुसलमान मुल्क का जो है दस्तूरी हक रखता है तो उसके मसाइल का भी आप उसी अंदाज में जिक्र करें जैसे दीगर अक़वाम के मसाइल का जिक्र करते हैं। और मुसलमान नाम लेने में क्या दिक्कत है? हम मुसलमान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुसलमान के हैसियत से इस मुल्क में रहने और तमाम चीज़ों को वही हक देता है जो और सबको देता है। लेकिन ये साइकोलॉजी जो है बेचारों की, ये डिफिटिस्ट और फियर साइके की साइकोलॉजी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह लिंचिंग हुई है, मजलिस मुशावरत किस तरीके से इन सबके इसको टेकअप करेंगे। अभी हम 9 जून को हमने मीटिंग की है। आज जो है आप देख रहे हैं अभी 1 जुलाई है, 3 हफ्ते हुए ना, सारी चीज़ों को टेकअप करेंगे, आवाम के बीच में जाएंगे, जिम्मेदारों को अकाउंटेबल जिम्मेदार जवाब तो बनाएंगे, करेंगे। हमें अभी वक्त इंशाल्लाह दरकार है, चंद दिनों करेंगे।